चलिए बच्चों, हम बात कर रहे हैं एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। और प्रीवियस लेक्चर में एसिडिटी पे हम काफ़ी चीज़ें डिस्कशन किए थे। आज उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे हम डिटेल में बात करते हुए इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता रहे हैं कि आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से पढ़िए, आप नोट्स बनाइए और कम से कम नोट्स को 2-3 बार आप रिवाइज करिए। जब आप नोट्स को रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम लेके बैठेंगे, 10 इयर्स की प्रॉब्लम लेके बैठेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपके एग्जाम में कैसे प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रॉब्लम लिखे गए हैं ब्लैक बोर्ड पर, सारे प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रॉब्लम है और बहुत हार्ड प्रॉब्लम नहीं आता, बहुत इजी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आप सारे प्रॉब्लम को कंसेप्चुअल आप समझते जाइए और जो भी डाउट हो वह हमसे पूछते जाइए। तो यहाँ पे अभी तक मैंने डिस्कशन किया था कि जो एसिडिटी होता है वो हमारा -m -h -i पे बढ़ेगा, +i +h +m या +r जो है एसिडिटी को घटाता है। ये सारी चीज़ें होता है क्या कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो कार्बोक्सिलेट आयन को डिस्टेबलाइज करते हैं। फिर मैंने डिस्कशन किया था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मोर एसिडिक देन एल्कोहल या फिनॉल। तो जो कार्बोक्सिलेट आयन होता है, जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, फिनॉक्साइड आयन या एल्कोक्साइड आयन। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ज़्यादा एसिडिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होता है, हमारे मिनरल्स एसिड होता है। मिनरल्स एसिड के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद वाटर, वाटर के बाद एल्कोहल। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन किया था। अब यहाँ पे वही प्रॉब्लम पे हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे चीज़ समझना बच्चों, जो एसिडिटी जो होती है, एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये आप कर सकते हैं एसिडिटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Sp के बाद Sp2 और Sp2 के बाद क्या होगा Sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। बात समझ देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा ही फिर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। CH3COH, इसे बोलेंगे एक्राइलिक एसिड, इसे क्या बोलेंगे एक्राइलिक एसिड, इसे बोलेंगे बेंजोइक एसिड और ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका एसिटिलीन है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से वाला कार्बन अटैच है। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन पे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। क्या आएगा बच्चों, sp3 आएगा। यहाँ पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन पर अगर बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 3 सिग्मा बॉन्ड, मीन्स यहाँ पे आएगा sp2। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे भी हम बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे आएगा sp2। और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा sp आएगा। मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन पे sp आएगा। जैसे यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है इसकी sp2 है, यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ पे sp3। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, एसिडिटी की बात करें कि इसकी EN वैल्यू ज़्यादा होगी। EN मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम बात करें तो यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बताया कि सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी होती है, Sp को होगा, Sp के बाद Sp2 होगा और Sp2 के बाद इसका होगा Sp3। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पे Sp है, यहाँ पे Sp2 है, यहाँ पे भी Sp2 है, यहाँ पे Sp3। तो इन चारों की बात करें, 1 2 3 4 की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, यहाँ पे आपका 4th होगा। कौन सा नंबर आएगा, 4th नंबर आएगा। या आप कर सकते कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, 4th होगा, क्योंकि 4th वाले में देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से अटैच है उस पर क्या Sp2।
अब यहाँ पे बेंजोइक एसिड है और यहाँ पे ट्राइलिक एसिड है। बेंजोइक एसिड जो होता है दोनों पे sp2 आ रहा है, लेकिन बेंजोइक एसिड जो होता है ज्यादा एसिडिक होता है, इससे ट्राइलिक एसिड, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा इसकी रेजोनेंस ज्यादा बनते हैं, पास में ऐसे रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। तो इसके बाद आपका थर्ड आएगा, थर्ड के बाद आपका 2 आएगा और 2 के बाद आपका 1 आएगा। ये आपका होगा सीरीज। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब आ जाइए सेकंड वाले प्रॉब्लम पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, क्लोरीन CH2 COOH, यहाँ क्लोरीन CH2 COH, यहाँ पे NO2 CH2 COH, यहाँ पे CH3 COOH, ये पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है बच्चों, क्लोरीन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, फ्लोरीन, यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, NO2, और यहाँ पे क्या है, CH3। यहाँ पे देखिए A माइनस आई, क्लोरीन माइनस आई, फ्लोरीन माइनस आई और CH3 आपका प्लस आई। मेथाइल क्या होता है आपका प्लस आई होता है। प्लस आई क्या करेगा, एसिडिटी को घटाएगा, मीन्स एसिडिटी को डिक्रीज करेगा। माइनस आई क्या करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को बढ़ाता है। अब यहाँ पे माइनस आई सबसे ज्यादा किसका होता है, NO2 को होता है, NO2 के बाद फ्लोरीन को होगा, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन होगा, क्लोरीन के बाद कौन आएगा, मिथाइल। आज पूछा जाए अरेंज इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो माइनस आई सबसे ज्यादा NO2 को होता है, NO2 के बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, और यहाँ पे CH3 क्या प्लस आई एसिडिटी को घटाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, थर्ड, थर्ड के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद वन, वन के बाद फोर्थ। बात समझ में आ रही है बच्चों? यहाँ पे NO2 आपका माइनस आई, फ्लोरीन आपका माइनस आई, क्लोरीन माइनस आई, यहाँ पे CH3 प्लस आई। अब माइनस आई में सबसे ज्यादा NO2 को, NO2 फ्लोरीन क्लोरीन होगा, इसको नोट करिए। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, यहाँ पे क्या है, CH3 का होल ट्वाइस CCOH। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको ओपन करिए तो CH3 CH3 COOH बोल सकते हैं। यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यहाँ पे टर्सरी एल्काइल ग्रुप दिया गया है। क्या दिया गया बच्चों, टर्सरी एल्काइल ग्रुप दिया गया है। ये हमारा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट देता है बच्चों, प्लस आई इफेक्ट देता है। यहाँ पे क्या लिखा गया, CH3 CH2 CH BrCO। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया, ब्रोमीन दिया गया है। ब्रोमीन कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई, किस कार्बन पर अटैच है, अल्फा। कौन सा कार्बन हो गया हमारा, अल्फा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिया गया है, सेकेंडरी एल्काइल। ये आपको क्या होगा, सेकेंडरी एल्काइल है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा एल्काइल दिया गया है, टर्सरी एल्काइल। यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है, और ब्रोमीन क्या होता है, माइनस आई। यहाँ पे भी ब्रोमीन दिया गया है, लेकिन चेक करिए किस कार्बन पे है, अल्फा बीटा। तो ब्रोमीन किस कार्बन पे है बच्चों, बीटा कार्बन पे। कौन से इफेक्ट देगा, माइनस आई इफेक्ट देगा। यहाँ पे आइए, सेम है, यहाँ पे फ्लोरीन अटैच है। फ्लोरीन किस कार्बन पे है, अल्फा कार्बन पे, और कौन से इफेक्ट देगा, माइनस आई। यहाँ पर चेक करिए, दो फ्लोरीन है, इस पे है, अल्फा कार्बन पे है। यहाँ तक समझ आ रहा है। इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड पे टर्सरी एल्काइल ग्रुप अटैच है, वो भी आपका क्या देगा, प्लस आई मतलब एसिडिटी को घटाएगा। सेकेंड वाले में अल्फा कार्बन पे ब्रोमीन दिया गया है, ब्रोमीन माइनस आई होगा तो एसिडिटी को बढ़ा देगा। यहाँ पे क्या दिया गया, सिर्फ सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया गया, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया गया, प्लस आई एसिडिटी को घटा देगा। फोर्थ वाले में ब्रोमीन दिया गया, लेकिन किस कार्बन पे दिया गया, बीटा कार्बन पे। यहाँ पे चेक करिए, अल्फा पे फ्लोरीन है, यहाँ पे देखेंगे अल्फा फ्लोरीन, यहाँ पे क्या है, दो फ्लोरीन है। तो प्लस आई वाले क्या होते हैं, एसिडिटी को बढ़ाते हैं, माइनस आई प्लस आई वाले एसिडिटी को घटाएंगे, माइनस आई क्या होगा, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो माइनस आई सीरीज की बात करें तो फ्लोरीन का जो माइनस आई होगा वो ब्रोमीन से ज्यादा होगा। चीजें क्लियर है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक
आपका 6 वाला होगा, क्योंकि अल्फा पे 2 क्लोरीन है और दोनों क्लोरीन क्या माइनस आई है तो एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो सबसे ज़्यादा आपका 6 होगा। 6 के बाद आपका 5 होगा। क्यों? क्योंकि अल्फा पे क्या दिया गया है? फ्लोरीन। यहाँ पे अल्फा पे क्या दिया गया? ब्रोमीन। लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई फिर ब्रोमीन से ज़्यादा होता है, फिर यहाँ पे आपका फिट हो जाएगा। चलिए ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया, यहाँ पे ब्रोमीन दिया, यहाँ पे ब्रोमीन अल्फा पे, यहाँ पे ब्रोमीन बीटा पे। अल्फा मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के पास होगा, मीन्स माइनस आई फिर ज़्यादा होगा तो एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। फिर कौन आएगा? सेकेंड आएगा। सेकेंड के बाद आपका फोर्थ आएगा कि यहाँ पे ब्रोमीन दिया गया है। चलिए तो आपका ये वाला भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर। अब प्रॉब्लम फंसती है बच्चों थर्ड वाले में और फर्स्ट वाले में किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड इस कार्बन से हटा एसिड, और यहाँ पे टर्सरी। यहाँ प्लस आइफेट ज्यादा है, यहाँ प्लस आइफेट कम है। यहाँ प्लस आइफेट कम है, इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, इसकी एसिडिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसके बाद आपका कौन सा नंबर आएगा बच्चों? थर्ड, और थर्ड के बाद 1, 6, 5th, सेकेंड, फोर्थ, थर्ड, 1। ये हुआ आपका सीरीज। इसको नोट करिए आप। आज यहाँ तक तो बच्चों समझ में आप लोगों को आ रही हैं चीज़ें। अब आ जाते हैं बेंजोइक एसिड के केस में। बेंजोइक एसिड के केस में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, इसको नोट करिए आप। चलिए आ जाइए। अब हम बात करते हैं बच्चों बेंजोइक एसिड के बारे में, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेंजोइक एसिड दिया गया है, यहाँ पे देखिए पहले इसको आप लोग नोट करिए, फिर इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए आ जाइए बच्चों, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहले इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक पॉइंट सुनना बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड की हम बात करें, थोड़ा सा आपको पूछा नहीं जा रहा, पूछा लिया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाए, ध्यान से। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन होगा।
आर्थो पे चाहे आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पहले इस पॉइंट समझ लीजिए। आर्थो पोजीशन पे चाहे पेपर में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया गया हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया गया है, हमेशा इसका जो एसिडिटी होगा आर्थो वाले का हमेशा मेटा या पैरा से ज्यादा हो। इस पॉइंट को नोट करिएगा, अभी इससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम कराएंगे। यहाँ पे हमारा कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों? आर्थो इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट लगता है? आर्थो इफेक्ट लगता है। मीन समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, इससे अटैच आर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दिया गया हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिया गया, हमेशा उसकी जो एसिडिटी होगी मेटा और पैरा से ज्यादा होगी। मीन्स यहाँ पे समझना बच्चों, जैसे यहाँ पे दिया गया है, ये देखिएगा COOH, समझ में आ रहा है? और यहाँ पे क्या दिया गया है? NO2, आर्थो है। हमेशा इसकी एसिडिटी मेटा वाले से, जैसे यहाँ पे दिया गया है, अभी सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, या पैरा वाले से हमेशा क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। इसको नोट करिए पहले आप लोग। जैसे और देखिए यहाँ पे, जैसे हम अगला एग्जाम्पल ले लें, यहाँ पे क्या लिया गया है? मेथाइल लिया है। हमेशा इसकी जो एसिडिटी होगी पैरा और मेटा वाले से हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। कौन सी इफेक्ट लगता है बच्चों? यहाँ पे आर्थो इफेक्ट लगेगा। पहले इतना नोट करिए आप लोग। जैसे एक और एग्जांपल कराते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको नोट करिए। अभी इसमें तो मैंने बताया कि यदि कार्बोक्सिलिक एसिड से अटैच आर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अफेक्ट हो, हमेशा मेटा और पैरा वाले से ज्यादा होगा। मेटा पैरा में किसका ज्यादा होगा ये बाद में डिस्कशन होगा बच्चों। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल और करा देते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है? आर्थो OH, तो इसकी एसिडिटी हमेशा ज्यादा होगी आर्थो पैरा। ये हमेशा दिमाग में इसको आप फिट कर लीजिए। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे आर्थो OH ग्रुप है, इसकी एसिडिटी हमेशा मेटा या पैरा वाले से ज्यादा होगा। यहाँ पे रीजन क्या होगा? यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है, वो लगता है आर्थो इफेक्ट। कौन सा लगता है बच्चों? आर्थो इफेक्ट। तो ये बेसिक चीजें थी, आपको बता दिए। आगे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे प्रॉब्लम लिखे गए हैं और यहाँ पे आपको एसिडिटी आगे बताना है कि इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। अब यहाँ पे बच्चों एक एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे अगर बात करें NO2 की बात करें तो NO2 हमारा कौन सा इफेक्ट देता है? -I देगा। -I के साथ साथ यहाँ पे -M इफेक्ट देगा। Cn की बात करें बच्चों तो यहाँ पे Cn जो होगा -I देगा, -M इफेक्ट देगा। एक एक पॉइंट सुनना बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा गया है? CH3 और एल्काइल ग्रुप जो होता है वो हमारा +I और +H इफेक्ट देता है। OH की बात करें बच्चों तो OH जो होता है हमारा -I इफेक्ट देगा और
एम इफेक्ट। एक एक चीज को समझिएगा बच्चों, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं लिखा गया है, एनसीईआरटी बस लिख के चला गया है। ओएच लूप माइनस आई इफेक्ट देता है, याद करिए सिर्फ ओएच ओ आर माइनस आई देता ही है, लेकिन इसके पास क्या है बच्चों, लोन पेयर है, तो लोन पेयर तो कौन सा इफेक्ट देगा, प्लस एम इफेक्ट देगा। यहाँ पे बेंजोइक एसिड में कोई इफेक्ट काम नहीं कर रहा। OCH3 हमारा कौन सा इफेक्ट देता है, माइनस आई देता है, और कौन सा इफेक्ट देता है, प्लस एम इफेक्ट देता है। पहले तो इतनी बातों को आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ पे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे समझिएगा बच्चों, NO2 आपका माइनस आई देता है, माइनस एम देता है, Cl माइनस आई माइनस एम, CH3 प्लस आई प्लस एच, CH3 प्लस आई और प्लस H देता है, OH माइनस आई प्लस एम देता है, OCH3 माइनस आई प्लस एम देता है। अब एक चीज पता होना चाहिए बच्चे, यहाँ पे दो इफेक्ट काम करें, माइनस आई प्लस एम, माइनस आई प्लस एम। यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस आई प्लस एम दिया गया है, तो यहाँ पे आपका मैंने पहले बताया था बच्चों कि जो मेजोमेरिक इफेक्ट होता है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट। मीन्स मेजोमेरिक इफेक्ट होता है डोमिनेट कर जाएगा किसके ऊपर, इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पे दो फैक्टर काम कर रहे हैं, माइनस आई दूसरा प्लस एम, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, प्लस एम होगा। मीन्स प्लस एम क्या होगा, डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे दो फैक्टर काम करें, माइनस आई प्लस एम, यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर कौन सा होगा, माइनस प्लस एम होगा। अब प्लस आई प्लस एच में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा बच्चों, प्लस एच होगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे माइनस आई माइनस एम में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, माइनस एम, और यहाँ पे कौन होगा, माइनस एम होगा। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे आपका प्लस एम प्लस एच माइनस एम माइनस एम, यहाँ तक तो समझ में आपको आ रहा होगा। यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे तो ना प्लस आई प्लस एम कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा होगा। पहले नंबरिंग दे लीजिए इसको, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों थोड़ा सा एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी किस पे डिपेंड करता है, माइनस आई माइनस एम। माइनस आई माइनस एम जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। प्लस एम प्लस एच प्लस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उसकी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे माइनस एम माइनस आई माइनस, मीन्स यहाँ पे माइनस आई भी एसिडिटी बढ़ा रहा है, माइनस एम भी एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे माइनस आई, यहाँ पे भी माइनस एम काम कर रहा है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर माइनस एम देखेंगे, NO2 का जो माइनस एम इफेक्ट होता है Cl से ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक तो आपका 1 होगा और 1 के बाद 2 होगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि यहाँ पे माइनस एम यहाँ पे माइनस एम काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट के बाद कौन होगा बच्चों, सेकेंड, क्योंकि माइनस एम इफेक्ट NO2 का ज़्यादा होता है Cl से। या कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है, Cl से। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर देख रहे हैं, दोनों फैक्टर काम करें, दोनों क्या होते हैं, एसिडिटी को बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे माइनस एम जो होगा NO2 का ज़्यादा होता है किससे, Cl का। इस वजह से आपका एसिडिटी का आर्डर क्या होता है, एसिडिटी याद करिए मैंने बताया था, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, और यहाँ पे एसिडिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस एच प्लस आई प्लस एम। तो यहाँ पे समझ आपके NO2 होगा, NO2 का Cl होगा। समझ में आ गया। अब प्रॉब्लम इसमें देखिए इन तीन में, यहाँ पे कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, प्लस एच। यहाँ पे कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर है, प्लस एम। यहाँ पे कौन सा है, प्लस एम। प्लस एम क्या करेगा, एसिडिटी को घटाएगा। यहाँ पे भी प्लस एम दिया गया, ये भी एसिडिटी को घटाएगा। यहाँ पे प्लस एच दिया गया, ये भी एसिडिटी को घटाएगा। प्लस आई प्लस एच में डोमिनेटिंग कौन होगा, प्लस एच। माइनस आई प्लस एम में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, प्लस एम। माइनस आई प्लस एम में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, प्लस एम होगा। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे एसिडिटी घटेगा, यहाँ पे एसिडिटी घटेगा प्लस एम की वजह से, यहाँ पे भी एसिडिटी घटेगा। क्या यहाँ पे कोई एसिडिटी घटाने वाला कोई फैक्टर है, नहीं। तो यहाँ पर तो आपका एसिडिटी इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसके बाद क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा, बेंजोइक एसिड वाला नंबर आएगा। कौन सा नंबर आएगा, 5th नंबर आएगा।
बात समझ में आ रही? तो सबसे ज़्यादा माइनस एम किसका होता है? NO2 के से NO2 आया, फिर CN आया, फिर आपका बेंजोइक एसिड आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा? अब आ जाइए प्रॉब्लम नंबर 3 पे डिस्कशन कर लेते हैं, 4 पे और 6 पे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? प्लस H फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? प्लस M फैक्टर काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है? प्लस M फैक्टर काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, सबसे ज्यादा एसिडिटी को कौन फैक्टर घटाता है? सबसे ज्यादा प्लस M घटाएगा, प्लस M के बाद प्लस H घटाएगा, प्लस H के बाद प्लस I घटाएगा। बात समझ में आ रही? तो सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन घटाएगा? प्लस M, फिर प्लस H, फिर प्लस I। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्लस H जो है, यहाँ पे प्लस M है, यहाँ पे प्लस M है। ये दोनों ज्यादा एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे, किसके कंपेरिजन पे? प्लस H। मीन्स इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट काम कर रहा है? हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम कर रहा है। तो प्लस H सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी? प्लस I, फिर प्लस H, फिर प्लस M। या कह सकते सबसे ज्यादा एसिडिटी कौन घटाएगा? प्लस M, प्लस H, प्लस I। तो यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा? प्लस H आएगा। तो यहाँ पे इसके बाद कौन सा नंबर आ जाएगा बच्चों? 3rd आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए आगे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों, आ जाइए। हाँ, चलिए अब यहाँ पे देखिए, इन दोनों की बात करते हैं। OH OCH3 की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इसमें सबसे ज्यादा प्लस M इफेक्ट किसका होगा? प्लस M का मतलब क्या होता है? जो आसानी से लोन पेयर बेंजीन को अंदर दे दे। यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे प्लस M इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे देखिए प्लस M मतलब क्या हो? जो रिजोनेंस में चला जाए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के पास रिजोनेंस में चला जाए। जितना आसानी से लोन पेयर रिजोनेंस में जाएगा, प्लस M इफेक्ट ज्यादा होगा। एक एक पार्ट में सुनना बच्चों, जितना इजीली हमारा लोन पेयर बेंजीन के अंदर जाएगा, हमारा क्या होगा? हमारा प्लस M इफेक्ट बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम बात करें इस वाले प्रॉब्लम पे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है? यहाँ पे लिखा गया है OCH3। ये हमारा क्या होगा? इसको डोनेट करेगा। इस पे क्या है? सॉरी, तो हम बात करते हैं OH और OCH3 की बात करें तो जो प्लस M होता है वो क्या होता है? OH का OCH3 से ज़्यादा होता है। जो प्लस M इफेक्ट जो होता है OH का OCH3 से ज़्यादा होता है। तो अगर इसका प्लस M ज़्यादा है तो ज़्यादा एसिडिटी घटाएगा, इसका प्लस M कम है तो कम घटाएगा। तो इसका जो आपका सीरीज का जो ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा बच्चों 6, और 6 के बाद कौन सा नंबर आ जाएगा? 4। इसको नोट करिए, नोट करिए आप लोग। आ जाइए, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। चलिए कुछ प्रॉब्लम पे और डिस्कशन कर लेते हैं।
चलिए अच्छा, चलिए यहाँ पे आ जाइए बच्चों। चलिए, तो याद करिए बच्चों, मैंने पहले बताया था कि आपका जो आर्थो होता है, जो आर्थो होगा उसका जो यहाँ पे कौन सा है, ये आर्थो होगा, ये मेटा होगा, ये पैरा होगा, ये आपका इंजुरियस होगा। बात आर्थो वाले का हमेशा एसिडिटी क्या होगा, मेटा और पैरा वाले से ज़्यादा होगा। तो ए बी सी डी यहाँ 4 दिए गए, 5 में सुनना बच्चों। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, आर्थो वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा फेर लगेगा, आर्थो। ए हो गया, ए का सबसे ज़्यादा होगा, बात समझ आ रही, आँख मूंद के लगा दीजिए, ए का सबसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा फेट काम कर रहा है, आर्थो फेट काम कर रहा है। ये आपका मेटा पोजीशन है। मेटा की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही फेट काम कर रहा है, वो कौन सा फेट काम कर रहा है, माइनस है। मैंने बताया था बेटा, मेटा पे कभी भी मेसोमेरिक इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट काम नहीं करता है। मेटा पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, आपका माइनस आई होगा। ये आपका पैरा है, पैरा पे 2 इफेक्ट काम करेंगे, एक आपका प्लस एम, दूसरा क्या होगा आपका माइनस आई। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर कौन होगा, आपका प्लस एम होगा। बात समझ आ रही। और बेंजीन पे कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। तो सबसे ज्यादा ये हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आर्थो इफेक्ट काम कर रहा है। अब इन तीनों की बात करें, बी वाले में OH माइनस आई, सी वाले में कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, प्लस एम, और डी वाले में कोई भी फैक्टर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे माइनस आई दिया गया तो एसिडिटी को घटा देंगे। यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है, प्लस एम, तो एसिडिटी को घटा देगा। यहाँ पे न तो कोई घटाने वाला है न तो कोई बढ़ाने वाला है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ए होगा, ए के बाद बी होगा, बी के बाद डी होगा, और डी के बाद सी होगा। बच्चों समझ में आ रहा होगा। आर्थो इफेक्ट सबसे ज्यादा आर्थो होगा, आर्थो के बाद मेटा होगा, क्योंकि मेटा में माइनस आई इफेक्ट काम कर रहा है। फिर आपका बेंजीन होगा, फिर आपका पैरा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे OH हमारा प्लस एम इफेक्ट दे रहा है। चलिए, समझ में आ गया होगा आप लोगों को बच्चों। तो इस तरह आपका एसिडिटी वाला पोर्शन आपका पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व करिए, और जो भी डाउट हो आप अपने डाउट को क्लियर करिए। तो जो आप लोगों को कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और सेकंड बुक भी आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो आज की इतना ही बच्चों, थैंक यू।